नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे की भाग 39। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों को नई कहानियाँ सुनाती रहूं। हिमाद्री सोचती है, मेरे पापा जी डॉक्टर है, मेरी माँ एक प्रोफेसर है। यहाँ पर मेरी तरह बहुत से अमीर घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बहुत से गरीब घर के बच्चे भी हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। कोई तो किसान परिवार से है, तो कोई के पिता सिंपल बिजनेसमैन है, तो कोई के पिता 4th क्लास सर्वेंट है, तो किसी के पिता प्राइवेट जॉब में है, जिनके आमदनी में परिवार चलाना कठिन है। यह लोग भी उधार कर्जा लेकर बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाते हैं, यह सोचकर कि उनके बच्चे को सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाएगी तो गवर्नमेंट कॉलेज में कम खर्चे में बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर लेंगे। मगर उनके सपने कितनी पूरी होती है, इस पर भी संदेह है। यहाँ पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारत में देखा जाए तो जितना सीटें हैं उनसे 50 गुना ज्यादा बच्चे प्रयास करते हुए एग्जाम में बैठते हैं। ऐसे में ज्यादा कुछ उम्मीद करना निरर्थक है। शायद यहाँ पर मेरी किस्मत साथ देगी कहना भी निरर्थक है। हिमाद्री अपने माँ को कुछ कहने से बहुत डरती है, मगर अपने पापा जी से खुलकर बातें करने से उसे डर नहीं लगती। ऐसे में अपनी मन की बातें खुलकर अपने पापा को कहती है और अपनी डर तथा शंका भी जाहिर करती है। मगर निखिलेश हमेशा उसे तसल्ली देते हुए हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि हिमाद्री की मनोबल टूट न जाए। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे पीएमटी के एग्जाम के दिन भी नजदीक आने लगी। कोचिंग क्लासेस में कोचिंग ले रहे और बच्चों की तरह हिमाद्री भी एग्जाम में बैठने की तैयारी कर ली और निर्धारित समय में एग्जाम में बैठ गई। मगर उसकी स्कोर वहां तक ना पहुंच पाई कि उसे सरकारी कॉलेज में जगह मिल जाएगी। उसे प्राइवेट कॉलेज में जगह मिल गई। इस पर हिमाद्री बहुत मायूस हो गई, मगर पिता निखिलेश उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त किए बगैर चुपचाप रहकर बेटी को तसल्ली देते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ अच्छा ही हुआ है, मगर तुम्हारी मम्मी को मत कहना, केवल इतना ही कहना कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गई है। निखिलेश सोचने लगा, कोटा में और 1 साल रहकर पढ़ाई करने पर भी कल को क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि थोड़ी मार्क्स के अंतर में सरकारी कॉलेज मिलने से रह जाएं। कोई निश्चित तो नहीं है, सरकारी कॉलेज मिल भी सकती है ना भी। ऐसे में जब उसे प्राइवेट कॉलेज मिल रही है तो उसे भर्ती करवा देना ही सही रहेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी हो सकती है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि क्या होगा। निखिलेश बार बार अपने बेटी हिमाद्री की मन को टटोलने की कोशिश करता है, मगर उसे अपनी बेटी पर उतना भरोसा नहीं होती कि अगले साल उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि उसे मालूम है कि दिन ब दिन स्टूडेंट की संख्या में इजाफा हो रही है। ऐसे में कुछ कह नहीं सकते। निखिलेश सोचने लगा, कर्नाटक में बहुत से मेडिकल कॉलेज है जहां पर फीस कम है तथा कॉलेज भी अच्छा है। ऐसे में उसे बेंगलुरु की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दी जाए तो अच्छा होगा। निखिलेश अपनी बेटी हिमाद्री के साथ चर्चा करते हुए बेंगलुरु के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। हिमाद्री अपने घर पर ज्यादा बातें किए बगैर चुपचाप अपने पापाजी के कहने पर बेंगलुरु में चली गई। ऐसे में माँ शर्मिष्ठा को तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी अब MBBS की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई है, मतलब कि अब मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। शर्मिष्ठा मन ही मन सोचने लगी, अब तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। रहा बात बेटा मुदित का, वह भी कोचिंग करके कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर अपने पापा की तरह डॉक्टर बनेगा और एक दिन बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। समय के साथ साथ हमारे पूरे परिवार डॉक्टरों से भर जाएंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि अपने परिवार में तो सभी लोग डॉक्टर हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे परिवार में मेरा बेटा और बेटी के साथ साथ दामाद और बहू भी डॉक्टर होंगे तो हमारे घर की तो काया ही पलट जाएगी। मैं सभी को कह सकूंगी कि हमारे घर में भी सब के सब डॉक्टर है। सचमुच मेरे लिए प्राउड की बात है। समय बीतते गया कि हिमाद्री बेंगलुरु के एक नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज में
MBBS की पढ़ाई कर रही है। वहीं बेटा मुदित अपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए 11वीं में भर्ती हो गया। अब उसे भी अपने भविष्य के करियर की चॉइस करना है। शर्मिष्ठा का कहना है कि मुदित हिमाद्री की तरह साइंस बायोलॉजी लेकर 12वीं पढ़ाई करें और बाद में MBBS की पढ़ाई करें, मगर मुदित का कहना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स भी रखना चाहता है, जिस पर मां शर्मिष्ठा को ऐतराज है। मगर पिता निखिलेश अपने बेटे की सिद्धांत पर सहमत है और कहने लगे, मुदित ठीक ही तो कह रहा है। अगर केवल बायोलॉजी के साथ 12वीं की तो उसके पास केवल MBBS या मेडिकल फील्ड के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। मगर MBBS के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना होगा और उसमें सक्सेस हो पाएगा कहना मुश्किल है और BDS में जाने की कोई मतलब नहीं है। आजकल गली मोहल्ले में पान की दुकान की तरह डेंटिस्ट के क्लिनिक खुल गई है। ऐसे में डेंटिस्ट बनने से भला क्या लाभ होगा। यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि अगर बेटी होती तो BDS करने पर कुछ लाभ मिल जाती, कम से कम शादी ब्याह करवाने में मदद मिलती। फिर भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत से BDS लड़की है जिनके शादी MBBS डॉक्टर से नहीं हो पाती और आफ्टर ऑल किसी अदर प्रोफेशन वाले लड़के से शादी करवानी पड़ती है। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।